Hello, Acho. Let's read the question. The question says pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where its dissociation constant alpha is appreciable at equilibrium N2 plus 3H2 that equivalent to ammonia. Now, the key concept related to this question, that is the equilibrium constant. अब equilibrium constant क्या है? At equilibrium reaction condition, ठीक है, जब एक रिएक्शन कंडीशन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड reactants are called equilibrium constant. ठीक है, सपोज मान लेते हैं अगर एक रिएक्शन A प्लस बी एट इक्विलिब्रियम दैट विल फॉर्म C प्लस D, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा concentration of C multiplied by concentration of D over concentration of A times concentration of B. अब एक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होगा तो Kc होगा, अगर प्रेशर के टर्म में होगा तो Kp होगा, ठीक है। पर अब जो हमारा रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2, ठीक है, 2NH3 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट दिया है Kp डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर। अब क्या है, Kp जो है, Kp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। Kp जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है। Kp इक्वल Kc RT टू द पावर डेल्टा n। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस फेज, और R क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। इसका मतलब Kp क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो Kp डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर। तो अगर प्रेशर हम इंक्रीज भी करें या डिक्रीज करें, कोई भी चेंज होगा तो Kp तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि Kp तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। अब अल्फा क्या है, डिसोसिएशन है, ठीक है। अब देखिए, जब प्रेशर, इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, राइट साइड में मूव करेगा। इसका मतलब और भी डिसोसिएशन होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हायर द प्रेशर, हायर विल बी डिसोसिएशन, लाइक क्या है, ले सेटेलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार होता है, एंड हायर NH3 फॉर्म, डिसोसिएशन भी ज्यादा हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो एमोनिया भी ज्यादा फॉर्म होगा, क्योंकि रिएक्शन अगर राइट हैंड साइड में मूव कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा प्रेशर उस साइड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड में कम है तो राइट साइड में मूव करेगा, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, इसका मतलब अल्फा चेंज होगा प्रेशर के साथ साथ। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया डज नॉट चेंज विद प्रेशर। अगर प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम है उस साइड मूव करेगा, इसका मतलब एमोनिया के साथ, तो एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और इंक्रीज होगा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया है जो डज नॉट चेंज, वो तो डज नॉट चेंज नहीं, वो तो चेंज होगा ही। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अब इससे हमें पता नहीं चलता है इस डेटा से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नाइट्रोजन का कम है या ज्यादा है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर 1:3 रेशियो में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मोल रेशियो में।
तो अगर वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो लेस है वो क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सो हमारा ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन है। सो हमारा जो आंसर होगा वो विल बी द ऑप्शन है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।